नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तूफान ने दस्तक दी थी। इस तूफान से राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस बीच जानकारी सामने है कि पीएम मोदी आज तूफान प्रभावित राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करने गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी 83 दिनों के बाद पहली बार दिल्ली के बाहर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्से में नुकसान का आकलन करने के लिए आज शुक्रवार को बंगाल पहुंचे हैं। पीएम मोदी और ममता बनर्जी कोलकाता सहित उत्तरी और दक्षिण 24 परगना के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी शुक्रवार 22 मई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ कर्ज वितरण समेत विभिन्न मसलों पर बात करेंगी। यह बैठक भी महामारी और लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था को राहत देने और फिर उसे पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ही हिस्सा है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने पिछले हफ्ते की ही 5 किश्तों में करीब 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसमें से एमएसएमई के 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज जैसी कई योजनाएं बैंकों के जरिए ही आगे बढ़ेंगी। इस लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए एक के बाद एक खुशखबरी दे रहा है। बुधवार को 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा के बाद रेल मंत्रालय ने टिकटों की बुकिंग के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान अभी तक यात्रियों को सिर्फ और सिर्फ रेलवे की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ही टिकट मिल पा रहे थे, लेकिन रेलवे की नई घोषणा के बाद यात्रियों के लिए टिकट बुक करने के कई विकल्प खुल गए हैं। अब यात्री 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र से टिकट बुक करवा सकते हैं। देश में मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 से अधिक हो गया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब कुल मरीजों की संख्या 1,18,447 है। इसमें 3,584 लोग जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि महामारी से जंग जीतने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 48,534 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,088 नए मामले सामने आए हैं और 148 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों का आंकड़ा हर रोज 5,000 को पार कर रहा है। वायरस संकट से उपजे हालातों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को 3 बजे समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस द्वारा बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा के शामिल होने पर संशय बरकरार है, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी हिस्सा नहीं लेगी। इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक से ममता बनर्जी और शिवसेना दूरी बनाए रखती थी, लेकिन पहली बार दोनों शामिल हो रहे हैं, जिसके लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई परंपरा शुरू कर दी है। वह देश के अकेले ऐसे सीएम हैं जिसने विकास की खातिर अपनी ही दुकानों और उस मंदिर की 4 दीवारी पर बुलडोजर चलवा दे जिसके वह पीठाधीश्वर हैं। मामला गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर का है। दरअसल मंदिर परिसर की करीब 200 और अन्य उसके साथ 100 अन्य दुकानें 4 लेन के आड़े में आ रही थी, जिस कारण पिछले 4 दिन से इन दुकानों को तोड़े जाने का सिलसिला जारी है। देश अभी वायरस जैसी महाचुनौती से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा दी। पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान कई दशकों में आई किसी भी चुनौती में सबसे बड़ा है, जिसने राज्य को बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई है। चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल में राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए तक के नुकसान का अनुमान है। राज्य में 80 लोगों की जान भी चली गई। वहीं ममता बनर्जी का दावा है कि साउथ 24 परगना शहर 99% तबाह हो चुका है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के कीर्ति नगर में झुग्गियों में रहने वाले दर्जनों परिवारों पर गुरुवार रात कहर बनकर टूट गई। कीर्ति नगर की टिम्बर मार्केट के पीछे बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। रात 11 बजे शुरू हुई आग की लपटों ने 100 से ज्यादा झुग्गियों को चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक इनमें लकड़ी के फर्नीचर का काम होता था। यही वजह कि आग बेकाबू हो गई। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड को मौके तक पहुंचने में पसीने छूट गए। तंग गलियों की वजह से 1 किलोमीटर लंबे पाइप के जरिए 45 से ज्यादा फायर टेंडर आग को काबू करने में लग गए। 4-5 घंटे बाद आग काबू में आई, लेकिन दर्जनों परिवारों के सिर से छत छीन गई। दिल्ली के शाहीन बाग में 5 महीने बाद दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ईद होने के बावजूद बाजार गुलजार नहीं है। वजह यह है कि वायरस के कारण लोग घरों में ही कैद रहना चाहते हैं। अगर बहुत जरूरी हुआ तभी लोग घरों से निकल रहे हैं। ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन वायरस और लॉकडाउन ने सब कुछ फीका कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में शाहीन बाग वही इलाका है जहां सीए के खिलाफ महिलाएं करीब 100 दिनों तक धरने पर बैठी रही। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से 14 दिसंबर से ही शाहीन बाग की दुकानें बंद हो गई थी। आज जब ये दुकानें खुली तो लॉकडाउन के कारण चारों ओर सन्नाटा पसरा है। उधर सरकार की ओर से अंतर जिला यात्रा पर रोक लगाने के बाद रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने उन स्पेशल ट्रेनों के सभी यात्रियों के टिकट कैंसिल कर दिए हैं जिन्हें राज्य के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था। रेलवे की ओर से
जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जून से महाराष्ट्र में चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के ऐसे यात्रियों की टिकटें खुद कैंसिल हो जाएंगी और यात्रियों का पूरा पैसा रिफंड होगा। साथ ही अगले आदेश तक महाराष्ट्र में राज्य के अंदर बुकिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी है। इस महामारी से अब तक 41,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2,345 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां पर मरीजों की संख्या 41,642 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में महामारी से 64 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 1,454 लोगों की जान महामारी के कारण जा चुकी है। महाराष्ट्र में महामारी के 28,454 एक्टिव केस हैं। मुंबई की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 1,382 नए मामले सामने आए। इस दौरान 41 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में महामारी के कुल 25,500 केस हो गए हैं और 882 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 11,726 लोग इलाज होने के बाद ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छिड़ी बस की सियासत नए दौर में पहुंच गई है। राजस्थान ने कोटा में छात्रों के लिए बस भेजने के एवज में यूपी सरकार को खर्च का ब्यौरा भेज दिया है, तो बीजेपी कह रही है कि मदद की असलियत सामने आ गई है। इस मामले को लेकर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ परिवहन मंत्री भी मौजूद रहे, जहां गहलोत सरकार की ओर से पूरे मामले में सफाई दी गई। वायरस के कहर से जूझ रहे अमेरिका के टेक्सास में हथियारबंद बदमाशों ने नौसेना पर गोलीबारी की। टेक्सास के कोपर्स क्रिस्टी स्थित नौसेना एयर स्टेशन पर हुई गोलीबारी की इस घटना में एक नाविक भी घायल हो गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गोलीबारी की इस घटना को आतंकी वारदात बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वायरस का टेस्ट करवाया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये जानकारी दी है। ट्रंप ने बताया कि उनका फिर टेस्ट हुआ और वह फिर नेगेटिव आए हैं, यानी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस का टेस्ट करवा चुके हैं। अगर अमेरिका में कुल मौत का आंकड़ा देखें तो ये तेजी से 95,000 के करीब पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1,255 मौतें हुई हैं। इसी के साथ यहाँ कुल मौत का आंकड़ा 94,661 हो गया है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है, जबकि अमेरिका में 15 लाख से अधिक वायरस के बीमारों की संख्या है। 40 वर्षीय इंजीनियर और भारतीय नागरिक जिसे अलकायदा के शीर्ष नेता को धन देने के मामले में अमेरिकी अदालत ने 2018 में दोषी ठहराया था। सूत्रों के अनुसार उसे विशेष विमान से भारत भेज दिया गया है। बता दें कि अप्रैल 2018 में इब्राहिम जुबैर मोहम्मद अपने 2 अन्य साथियों के साथ इराक, अफगानिस्तान और दुनिया भर में अमेरिकी सैनिक कर्मियों के खिलाफ हिंसक जिहाद का समर्थन करने के प्रयास में अनवर अल अवलाकी को हजारों डॉलर की फंडिंग के लिए दोषी ठहराया गया था। महामारी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमृतसर में GNDH अस्पताल में भर्ती 2.5 माह के बच्चे आदित्य की मौत हो गई। पंजाब में महामारी से मरने वाला यह सबसे कम उम्र का मरीज है। इससे पहले फगवाड़ा में 6 माह की बच्ची की मौत हुई थी। आदित्य माँ बाप का इकलौता था। 3 दिन पहले निमोनिया, खांसी व जुकाम के चलते उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पहले तो अब लोन की EMI अगस्त तक नहीं चुकाने की छूट मिल गई है। वहीं दूसरा बड़ा ऐलान रेपो रेट में 0.40% की कटौती को लेकर हुआ है। इस फैसले में आम लोगों को EMI कम हो सकती है। साथ ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई दर अभी भी 4% के नीचे रहने की संभावना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई सामानों की कीमत बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों के केस तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 6 दिनों में उत्तर प्रदेश में कुल 1,515 पॉजिटिव केस नए सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने महामारी पर आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक 21 मई को रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। महामारी संक्रमण के इतिहास में इतने मरीज एक दिन में कभी नहीं मिले। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।